चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जिनके जो भी डाउट्स हैं बताइए। कोई है जी डाउट वाले, कुछ पूछना है? डाउट कहाँ भेजे हो क्या? यस सर, वो मैंने ग्रुप पे भेज दिए हैं क्वेश्चन। अच्छा। सर आपसे वो 11 to 12 वाली डाउट क्लास में बात हुई थी ना, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने बोला था कि पहले प्रसन्ना साहू की बुक आप ट्राई करो। तो सर हम्म। मैंने ट्राई करी थी वैसे वो बुक। तो उसके अंदर मतलब 28 क्वेश्चन थे उसके एक एक्सरसाइज में। तो मैंने वैसे करने के ट्राई तो सारे करे, 4-5 क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहे थे। हाँ ठीक है, बेसिक के लिए ठीक है। जिसको इंट्रोडक्टरी लेवल के कोर्स है ना, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा उससे। सारे चैप्टर के एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज करते जाइए। वो आसान क्वेश्चंस हैं, एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर वो कर लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देन यू कैन स्टार्ट विथ, है ना, सम डिफिकल्ट बुक और डीपीपी या पीवाई क्यूज, है ना, ये सब कर सकते हैं। ओके सर, मैंने भेजा आपको ग्रुप पे। हम्म। तो इसमें कौन सा पूछना है, 2 या 3? सर दोनों ही डाउट है, 2 और 3। आज जिनका चैट में डाउट है मैं आता हूँ ना, इसके बाद देखता हूँ चैट वाले डाउट। सो बाकी लोग लिख सकते हैं अगर कुछ वैसा कोई है तो, अदरवाइज वेट करो थोड़ा। दोनों हैं। तो सेकेंड है ऑन सक्सेसिव फ्लिप्स ऑफ अ फेयर क्वाइन। मतलब लगातार आप टॉस कर रहे हैं क्वाइन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 3 हेड्स एंड 3 टेल्स ऑन 6 सक्सेसिव फ्लिप ऑफ अ क्वाइन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स एंड 3 टेल्स? तो सिंपल है, आपने 6 टॉस किए थे। यहाँ आप समझिए कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, कितने बार आपने टॉस किया क्वाइन को? 6। 6 टाइम। अब जैसे मैं अगर एक्स डिफाइन करता हूँ कि नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक्चुअली? प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि कितनी बार 3 हेड और 3 टेल आएंगे। नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हाँ 6 टॉस में से 3 हेड होगा 3 टेल होगा? हाँ। तो वैसे ये दोनों लाइन लिखने की, 2 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे सिर्फ ये बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 3 हेड आएगी, या हम्म। पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी है 3 टेल आएगी, या फिर ये पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 3 हेड 3 टेल, तीनों एक ही बात है कि नहीं? ओके सर। अगर, बिकॉज क्वाइन कैन ओनली गिव यू आइदर हेड और टेल. So when someone asks you कि what is the probability of getting 3 heads out of 6 toss, so indirectly they are also saying कि you are getting 3 tails in 6 toss actually, है ना? तो सेम बात ही है। तो एक्चुअली आपको क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 फाइंड करना है एक्चुअली। अब आपको ऑल्सो। पता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आइडिया है आपको x का? नहीं सर, ज्योमेट्रिक। नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव बायनोमियल। नहीं, आपको अब ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है बाइनोमियल में? x क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लो बोलता हूँ x इज बाइनोमियल n कॉमा p, तो x क्या रिप्रेजेंट करता है? सर एक्स तो मतलब कोई भी चीज है वो कितनी बारी आई है। हाँ, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन क्या है कि ट्रायल शुड बी बर्नौली, मतलब ईच ट्रायल विल हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, या तो सक्सेस या फेलियर। सक्सेस फेलियर हाँ। विल वैरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना? तो ये है। तो ईच ट्रायल देयर विल बी n ट्रायल्स, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, P जो है इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, ये है। अब X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स एक्चुअली।
सो ये आपको मन से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रैंडम वेरिएबल चाहे ज्योमेट्रिक है, नेगेटिव बाइनोमियल, बाइनोमियल या जो भी रैंडम वेरिएबल है, हाइपर ज्योमेट्रिक से इंटरप्रिटेशन क्या है जिसका है, तो उसकी मीनिंग क्या है। सो आपको ये समझना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल, सपोर्ट क्या होता है इसमें एक्स की। तो आई थिंक अब थ्योरी रिवाइज नहीं किया आपने, मे बी ये भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका। नहीं सर, थ्योरी तो रिवाइज कर लिए, बट वो सर गैसिंग की वो होती है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन गैस कर लेना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो आपको बस समझना पड़ेगा ना किसका कैसे, मान लो तो वही रिवीजन करोगे तो याद रहेगा ना। जैसे आप बाइनोमियल में होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल, नेगेटिव हम्म। बाइनोमियल में होता है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, या नंबर हाँ। ऑफ फेलियर रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेस। ज्योमेट्रिक में नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस, या नंबर ऑफ फेलियर टू गेट फर्स्ट सक्सेस। ऐसे हाइपर ज्योमेट्रिक में है कि है ना, वहाँ अलग सिचुएशन है कि देयर आर टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, है हाँ। ना। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, तो वो हम्म। आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, ये आप उसी प्रोसेस में हैं, आप है ना सीख रहे हैं। सो लाइक जब हम्म। आपको डाउट आता है तो क्या आप फिर सीखेंगे, सो वो कोई दिक्कत नहीं है। सो ओके। सो इसमें जो है एक्चुअली ये है नंबर ऑफ, ये टाइम वी गेट 6, ये जो यहाँ पे हेड आना सक्सेस है, एक्चुअली दिस इज द सक्सेस एक्चुअली, यहाँ पे ये आपका सक्सेस है। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस वी आर काउंटिंग, सो इट इज बाइनोमियल, ये होगा बाइनोमियल n कॉमा p, n इज द 6, तो नंबर ऑफ ट्रायल 6 है। अब एक कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। तो यहाँ हाफ हो गया। अब आप बताइए बाइनोमियल का पीएमएफ पता है आपको हाँ जी, हाँ जी क्या है? सर, n choose x हाँ multiplied by p raised to the power x multiplied by 1 minus p raised to the power n minus x। हाँ, इसमें अप्लाई कीजिए, जहाँ x की वैल्यू होगी 0 1 2 n तक कुछ भी हो सकती है। तो आपको पूछा गया, जैसे यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे जो x की वैल्यू है हो सकती है 0 1 2 अप टू 6 तक हो सकती है, ये है। अब आप निकालिए x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी, इस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। सो n आपका 6 है, तो 6 चूज 3, हाफ की पावर 3, हाफ की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा आपका जो भी आएगा। ओके सर, ओके। ठीक है ना। ये कर लूँगी मैं। सर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन 3 रोल्स ऑफ अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाइस एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 7 इज रोल्ड। तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है ना। तो